हेलो एवरीवन। निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस फॉर 22 ऑफ जनवरी। तो निफ्टी को अगर अपन डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो एग्जैक्टली ये 23,400 का जो जोन है, जहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट ले रखा है पहले एक बार, दो बार, तीन बार और फिर ये चार बार, और उसके बाद ब्रेक डाउन किया। एग्जैक्टली वहाँ से ये आज तीसरी बार निफ्टी ने जो है वो रिजेक्शन लिया है, और ये कैंडल इतनी बड़ी है जिसने कि नियरली अबाउट, देखते हैं अगर, तो एक दो तीन चार पाँच छः, छः ट्रेडिंग डे को एक साथ एंगल्फ करा है। तो ये जो है काफ़ी बियरिश साइन है। और अगर डे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो निफ्टी के पास एज सच नेक्स्ट कोई मेजर सपोर्ट जो है वो बचता नहीं। 22,800 का लेवल जो है, यही एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल निकल के आता है। तो आज का दिन अगर देखते हैं तो निफ्टी में कैसे ट्रेड हुआ। निफ्टी ने जो है एग्जैक्टली ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है, और ये जो अपसाइड ट्रेंड लाइन है, इसके कॉन्फ्लुएंस ऑफ जोन पे ही रिजेक्शन लिया। ठीक है, और जैसे ही ये वाला जो जोन है वो टूटा, प्राइस में ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन हुआ, और इसका भी जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ, प्राइस ने एक बहुत अच्छा सब फॉल दिया, और एग्जैक्टली इस जोन के आसपास आके प्राइस ने पहले सपोर्ट लिया, पर लेटर ऑन ये सपोर्ट भी गिव अप कर दिया। अब अगर कल की बात करते हैं तो प्राइस अगर फ्लैट ओपन होती है या हल्की फुल्की गैप अप ओपन होती है और मोमेंट डे लो ब्रेक डाउन करती है, ठीक है, तो इसको एक आवर के टाइम फ्रेम में भी देखते हैं तो एज सच निफ्टी के पास पीछे कोई सपोर्ट, मेजर सपोर्ट जो है वो दिखता नहीं है। तो गो विद द फ्लो रखेंगे। और अगर हल्की फुल्की गैप अप या फ्लैट ओपन होती है, डे लो को ब्रेक डाउन करती है, तो अपन जो है सेल का ट्रेड ही लेंगे। जस्ट इन केस अगर प्राइस जो है वो गैप अप ओपन हो जाती है, सिग्निफिकेंट गैप अप ओपन हो जाती है, तो इसकी पॉसिबिलिटी, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि प्राइस जो है 2 दिन के लिए, ये जो अपर साइड है 23,300 और लोअर साइड है 23,000, क्योंकि 23,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, निफ्टी जो है इसी के अंदर एक्सपायर कर दे। ठीक है, तो अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो उस कंडीशन में निफ्टी के लिए ये वाला जो जोन है 23,118, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले प्राइस ने सपोर्ट लिया था, ये एक जोन होगा, ये कंप्लीट वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं अपना, एक सिंपल लाइन नहीं होगी, पर 23,100 का जो लेवल है, यहाँ पे निफ्टी ने पहले एक, दो और तीन, तीन बार सपोर्ट लिया, इसको ब्रेक डाउन किया है। तो गैप अप ओपन होती है और प्राइस जो है यहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है, तो फिर से अपन को सेल ऑफ देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, सो समराइज करेंगे कि कल इसको कैसे ट्रेड करना है। फ्लैट ओपन होती है या हल्की फुल्की गैप अप ओपन होती है, और मोमेंट ये जो अपना डे लो निकालती है, तो सेल की तरफ लेंगे, और मिनिमम 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड का ट्रेड इजीली अपन को मिल सकता है। पहली चीज़, गैप अप ओपन हो जाती है और 23,11, एक सौ 23,100 का लेवल जो है, इसके ऊपर कोई बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, कोई शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन होता है, तो प्राइस अगेन अपने क्लोजिंग प्राइस तक आ सकती है। कोई सिग्निफिकेंट गैप अप ओपन हो जाए तो ऊपर 23,300 और नीचे 23,000 का जो लेवल है, ये प्राइस के लिए एक सपोर्ट जोन का की तरह काम करेगा, और क्वाइट पॉसिबल वेडनेसडे और थर्सडे को प्राइस इसी के अंदर जो है वो एक्सपायर कर जाए। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी ने भी सिमिलरली अपना पूरा गेन जो है वो गिव अप कर दिया। ठीक है, और इसको अगर लो टाइम फ्रेम में देखते हैं तो इस बैंक निफ्टी ने भी मोमेंट मॉर्निंग में, ये रिजेक्शन का कॉन्फ्लुएंस ऑफ जोन था, इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन प्राइस ने कल भी लिया था, तो ये दो पॉइंट्स को जोड़ के एक ट्रेंड लाइन बनी थी, प्राइस ने उसका और ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो है 49,600 के आसपास का, 4950, 550, 600 का जोन है, यहाँ से रिजेक्शन लिया, और अपना जो ये सपोर्ट जोन है 49,250, जैसे ही इसको ब्रेक डाउन करा, प्राइस ने इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करा, और एग्जैक्टली ये जो डिमांड जोन था, यहाँ पे आके थोड़ा सा होल्ड करा, पर लेटर ऑन उसको भी ब्रीच कर दिया है। कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग दिख रहा है, और बैंक निफ्टी के पास अभी 48,250 का जो है ये एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, एक तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी को ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी कैसे देख सकते हैं कि प्राइस अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपन होती हुए और डे लो को क्रॉस करती है तो बहुत छोटा स्कैल्प ट्रेड मिलेगा, जो कि इतना वर्थ वाइल नहीं होगा। ठीक है, इससे बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि प्राइस गैप अप ओपन होए और सस्टेन करे, कल के दिन सस्टेन करे, और
मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे के दिन यहाँ पे सस्टेन करके अगर 48,935 का लेवल अगर निकालती है, तो पहला टारगेट जो है ये 49,250 का, ये जो जोन है, ये यहाँ तक प्राइस जो है वो आ सकती है। ठीक है, तो कल की ट्रेड अपॉर्चुनिटी का देखते हैं कि अगर प्राइस फ्लैट या हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होती है, ये जोन को ब्रीच डाउन करती है, तो वेट करना टिल 48,250 का लेवल जो है वो ब्रेक डाउन नहीं हो जाता। वो ब्रेक डाउन होने के बाद एक 250-300 का फॉल अच्छा देखने को मिलेगा। 48,000 राउंड लेवल भी है, यहाँ तक प्राइस को फॉल आने का चांस मिलेगा। ठीक है, और अगर ये 48,935 का रेजिस्टेंस जोन पे डायरेक्टली गैप अप ओपन होती है, तो एक ऑप्शन रहेगा कि क्लोजिंग प्राइस तक प्राइस वापस से फॉल कर जाए। ठीक है, जस्ट इन केस ये सस्टेन करे और थर्सडे के दिन अगर 48,935 का लेवल अगर ब्रेकआउट करती है, तो अगेन 200 से 250 पॉइंट का अपसाइड मोमेंट देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस को लेके जाएगा 49,250 के लेवल पे, प्राइस को लेके जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।